इनके पास जो है वो कुछ अहले मोहल्ला ने कंप्लेंट्स की थी किसी लड़के के ख़िलाफ़, आइस वगैरह का नशा वगैरह कर रहा था। उसके ख़िलाफ़ इन्होंने कोई एप्लीकेशन भी तैयार की थी जो इनकी पॉकेट में ही थी, और ये मगरिब की नमाज़ अदा करके घर की तरफ आ रहे थे तो वो कहीं गली में घात लगा के बैठा हुआ था जब उन्होंने इनको स्टैप किया। तो ये मेरे पास एप्लीकेशन है, दिखा दीजिए, ये जो है खोल के दिखा। रिटन एप्लीकेशन उन्होंने ये दी भी थी एक, लेकिन ये उन्होंने रिसीव नहीं कराई। मतलब मुझे दे दें, यानी अभी इस एप्लीकेशन को उन्होंने पुलिस स्टेशन में सबमिट करवाना था और इस दरखास्त के मुद्दई कंप्लेनेंट जमील खुद बने। अब्बू का जनाजा किसने पढ़ा? मैंने पढ़ाया। फादर ने ये कहा था पहले क्या कि मेरा जनाजा पढ़ाना खुद। पहले भी कभी जनाजा पढ़ाया है किसी का? पहली बार पढ़ाया। पहला जनाजा पढ़ाया और वो अपने वालिद का पढ़ाया जी। अब्बू की ख्वाहिश थी या अम्मी की ख्वाहिश थी कि आपकी ख्वाहिश थी कुरान हाफिज बनना? वालिद साहब की थी। कितना अरसा लगा बेटा हिफ्ज करते हुए? 3 साल लगे। तो उसने हाथ में दूध वाला डोल पकड़ा हुआ है। आपको पता है कि आइस का जो भी आदी है ना, उसके पास ब्लेड, नाइफ, छुरी वगैरह उसके पास होता है। तो वहाँ से वो गालियाँ देता हुआ आ रहा है कि मैं मार देना। आप ही अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, मेरे वालिद फौत हुए हैं ना, शायद मुझे इतना दुख नहीं था जितना चाचू का है। मेरा कोई उनके साथ खूनी रिश्ता नहीं है। 5-6 तरीक को ना मेरा एक्सरा होना था तो मुझे साथ ले गए हॉस्पिटल। वहाँ से जाके जब मेरा एक्सरा करवाया, डॉक्टर से दवाइयाँ लिखवाई तो डॉक्टर को कहने लगे गरीब आदमी समझ के ना दवाइयाँ माड़ियाँ ना लिख देवी, दवाइयाँ इनू चंगियाँ लिख के देवी। ये बंदा आइस पीता है, मत इसकी मारी हुई है। जो एक SHO होता है ना अपने इलाके का, उसको ये पता होता है कि मेरे इलाके में चिड़ी पर मार रही है, वो चाहे तो पर मारने देगा और चाहे तो नहीं मारने देगा। एग्री है ना? बिल्कुल ऐसे। इस वकूए से पहले कभी इसकी कोई कंप्लेन आई? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं आई? लोग क्या डरते हैं इससे? नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। इतना बड़ा कोई 30 बार खान है। CRO में इसके नाम से एक FIR शो हो रही है। वो एक शराब की इसकी FIR है। शराब बेचने की या पीने की? 3-3-4-79 की, वो नोश फरोख्त दोनों की होती है। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहीना शेख। पत्तों की थाना सिटी फूल नगर की हदूद में मोहल्ला है बिलालपुरा। ये घर का दरवाज़ा है जहाँ रहता था जमील। जमील एक ऐसा इंसान था जिसके जाने के बाद एक घर नहीं रो रहा, 40 घराने रो रहे हैं, चूँकि इन सब की कफालत करता था। एक बहुत अच्छा सहाफ़ी था, वेलफेयर का एक छोटा सा सेटअप बना रखा था लोगों की मदद के लिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको कुरान पाक हिफ्ज़ करवाने की तलकीन की और करवाया, और शादियां की, और शादियों के बाद भी सर पर हाथ रखा। बदकिस्मती गुजरते गुजरते कंधा लगा एक दूसरे शख्स के साथ, उसने मारा। ये इतनी सी बात हुई, झगड़ा शुरू हुआ और फिर उसी दिन उसको कत्ल कर दिया गया। ये बात फैली, चूँकि सहाफ़त से भी ताल्लुक़ था तो ये खबर हलचल मचा गई। पुलिस भागी, अवाम भागी, लोग भागे। ऐनी शाहिद क्या कहते हैं, औलाद क्या कहती है, घर वाले क्या कहते हैं और पुलिस क्या कहती है, ये सब आपको दिखाऊंगी। जमील अहमद के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। कुछ रिश्तेदार और औलाद क्या कहती है इनके हवाले से, वो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इरफान है। आप क्या लगते हैं? जो मैं उनका कज़न ब्रदर भी हूँ और मैं उनका ब्रदर इन लॉ भी हूँ। क्या हुआ, कैसे हुआ? असल में मेरे भाई जो हैं वो अपने बिज़नेस के अलावा जो हैं वो सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। मतलब लोगों को हेल्प आउट करना, क्योंकि लोग उनको एक सहाफ़त के हवाले से भी जानते थे। तो ये कुछ दोस्त जो प्रेस से रिलेटेड थे, इन लोगों ने मिल के 7-8 लोगों ने एक वेलफेयर सिस्टम भी जो है ना इलाके की हद तक एक चालू रखा हुआ था, कि जिसमें वो लोगों को हेल्प आउट करना, चाहे वो थानों की हद तक हो, कोर्ट्स की हद तक हो, या उनके जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, किसी की मेडिकल से रिलेटेड हो, बच्चियों की शादियों से रिलेटेड हो। तो इस हवाले से भी लोग उनको इस इलाके में जानते थे और इलाके में वो उन्होंने तकरीबन अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजारी। उम्र बताएं, क्या उम्र थी उनकी? वो अभी 50s में थे। ठीक है। और बच्चे कितने हैं? बच्चे उनके 3 माशाल्लाह बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। शुरू से ही शोबे सहाफ़त से ताल्लुक़ था? नहीं, इनका तकरीबन जो सहाफ़त से ताल्लुक़ है वो शायद मेरे ख्याल से 10 साल से भी ज़्यादा हो गया।
ओके 10 साल हो गए। और जो उनके जो मीडिया के जो उनके साथी हैं, वो जो उनकी ज़बानी है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, मुझे तो नहीं पता था। वो कहते थे कि 80% ऑन ग्राउंड जो थे हम लोग, ये जमील भाई जो हैं ये संभाला करते थे। क्या बना जमील के साथ? जमील एक ऐसा शख्स जिसके लिए मुझे दुख हो रहा है क्योंकि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। अहलिया से रिक्वेस्ट तो हमने की बात करने की, लेकिन चूंकि वो इद्दत में है और हमारे पास तो ये इख्तियार नहीं है कि हम ज़बरदस्ती किसी से उसका बयान लें या स्टेटमेंट लें। आप बताइए कि जिस दिन इनका मर्डर हुआ, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? हाँ, देखिए ऑब्वियसली हम लोग जब यहाँ पहुँचे और जो हमने यहाँ से लोगों से पूछा और जो हमें इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट हुई, तो वो आप किस टाइम पहुँचे थे? मैं इनके मर्डर के तकरीबन नेक्स्ट डे, क्योंकि फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो गई, तो मैं बाई रोड आया हूँ। आप आए हैं कराची से आया हूँ। ठीक है। तो जब हम यहाँ पहुँचे हैं, उनकी तदफीन के बाद जो हमने चीज़ें वगैरह इकट्ठी की हैं, तो वो यही पता था कि इनके पास जो है वो कुछ अहले मोहल्ला ने कंप्लेंट्स की थी किसी लड़के के ख़िलाफ़, ठीक है, जो ड्रग एडिक्ट है और वो शायद आइस वगैरह का नशा वगैरह ओके कर रहा था। तो उसके ख़िलाफ़ इन्होंने कोई एप्लीकेशन भी तैयार की थी जो इनकी पॉकेट में ही थी, और ये मगरिब की नमाज़ अदा करके घर की तरफ आ रहे थे, तो वो कहीं गली में घात लगा के बैठा हुआ था जब उन्होंने इनको स्टैप किया। मगरिब की नमाज अदा करके वापस घर आ रहे थे। अच्छा, यानी बावुज़ू? जी बावुज़ू थे वो। जो कंप्लेन की थी उसकी एक दरख्वास्त भी लिखी गई थी, खबरें बताती हैं, लोग बताते हैं। वो दरख्वास्त कहाँ है? असल ये मेरे पास है। ये भी असल में जब हम उनके बच्चों ने जब बाद में उनके कपड़े वगैरह हम लोगों ने ऑब्वियसली जब तदफीन के बाद देखे, तो उसमें से ये एप्लीकेशन सेम डे की एप्लीकेशन है। सेम डे उन्होंने मेरे ख्याल से मॉर्निंग या दोपहर में कहीं टाइप करवाई होगी और शाम में कहीं देने का इरादा रखते होंगे थाने में। तो ये मेरे पास एप्लीकेशन है, दिखा दीजिए। ये जो है खोल के दिखा। रिटन एप्लीकेशन उन्होंने ये दी भी थी एक, लेकिन ये उन्होंने रिसीव नहीं कराई। मतलब मुझे देते हैं, यानी अभी इस एप्लीकेशन को उन्होंने पुलिस स्टेशन में सबमिट करवाना था और इस दरख्वास्त के मुद्दई कंप्लेनेंट जमील खुद बने और इस पर बाकायदा जमील का थंबप्रिंट भी मौजूद है। लिखा क्या है ये यकीनन आपको विंडो में नज़र भी आ रहा है और मैं शॉर्टकट्स आपको पढ़ के सुना भी देती हूँ। लिखते हैं, जनाब बाला जो कि बदकुमाश और आवारा शख्स है, मंशियात का इस्तेमाल करता है, अहले मोहल्ला का जीना इसने दो भर कर रखा है, गली मोहल्ले में से गुजरते हुए लोगों को गालम गलोच करता है और ख़वातीन पर नाजेबा फ़िक्रे कसता है। यही इसका मामूल है। कई मरतबा मना किया गया लेकिन ये बाज ना आया। बज़रिए दरख्वास्त इत्तदा है कि इसको रोका जाए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। दरख्वास्त गुजार जमील अहमद। इंतहाई अफसोस के साथ मैं आज ये बात कर रही हूँ कि जमील कर रहा था नेकी और वो नेकी जो है उसकी जान ले गई। एक ऐसा शख्स जिसकी ना ज़ाती लड़ाई है, ना ज़ाती कोई झगड़ा है, ना कोई मसला है, कोई आया अपना मसला बताया और फिर उसका मसला निपटाते निपटाते अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर बैठा। जब डेड बॉडी मौसूल हुई, जाहिर है पुलिस ने पोस्टमार्टम करना है और पुलिस ने बड़ा बेहतरीन किस्म का इसमें रिस्पॉन्ड किया। जी बिल्कुल बेशक। सेम डे पे मुल्जिम को गिरफ्तार किया। आपकी नज़र में या आपके क्लेम के मुताबिक मुल्जिमान एक हैं या ज़्यादा हैं? देखिए ये तो पुलिस ही बेहतर बता सकती है फर्दर इन्वेस्टिगेट करके कि आया कि वो खुद अकेला था, क्या उनके पीछे कोई लोग हैं, ये क्या अनासर हैं या क्या मामलात हैं। मौके की बात कर रही हूँ। देखिए मौके पे तो फिलहाल आप थे मौके पे? नहीं मैं तो मौके पे नहीं था। अब क्या कहना चाहते हैं आप? मौके पे तो जब ये मेरे मतलब उनके साथ मरहूम के साथ ये वाक़या हुआ तो ये तो सिर्फ अकेला ही था। नहीं, गली में लोग भी तो होंगे ना? गली में लोग थे, ऑब्वियसली उन्होंने इनको पकड़ा वगैरह इनके जो है, लेकिन वो जब उन्होंने जमील भाई को देखा कि वो इस तरह ज़मीन पर गिर गए हैं तो उन्होंने पहले उनको फर्स्ट एड देना जो है ना मुनासिब समझा। डेफिनेटली। तो वो जैसे ही उनको लेके ये गली के आखिर तक ही पहुँचे तो दैट टाइम ही वाज नो। कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भी इदारे और ये जो हमारी हुकूमतें हैं स्ट्रिक्टली जी जो ड्रग्स के अगेंस्ट जो है ना इनको कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि जमील अहमद सिर्फ मेरा भाई या इन बच्चों का बाप नहीं था, एक सहाफ़त का हिस्सा नहीं था, लेकिन वो अगर आप उसको लार्जर पिक्चर में देखें तो वो इस एरिया के लिए एक एसेट था।
जो इस एरिया के लिए एक सोशल वेलफेयर चीज़ें कर रहा था। मैं कई ऐसे ख़ानदान, ऐसे घर देख रहा हूँ कि जो हमसे ज़्यादा गमज़दा है, कि जो कहते हैं कि आज हम यतीम हो गए, आज हम लावारिस हो गए। अब्बू का जनाजा किसने पढ़ा? मैंने पढ़ाया। फादर ने ये कहा था पहले ही क्या कि मेरा जनाजा पढ़ाना खुद। पहले भी कभी जनाजा पढ़ाया है किसी का? पहली बार पढ़ाया। पहला जनाजा पढ़ाया और वो अपने वालिद का पढ़ाया। जी। अब्बू की ख्वाहिश थी या अम्मी की ख्वाहिश थी कि आपकी ख्वाहिश थी कुरान हाफिज बनना? वालिद साहब की थी। कितना अरसा लगा बेटा हिफ्ज करते हुए? 3 साल लगे मुझे। सुबह टाइम जब मैं घर से निकला था, उन्होंने आमीन का मुझे कहा था कि ना आपके आमीन करेंगे अगले महीने। बस ये बात याद आ रही कि वो आमीन करे बगैर चले गए। जब तक मैं ये गली के कोने पे आया हूँ तो जमील भाई उस लड़के को अपनी बगल में लेके गली में आ गए हैं तेज़ी से। मैंने नहीं देखा कातिल को या झगड़ा करने वालों को? नहीं, कातिल को। झगड़ा इनके बेटे का हो रहा था। तो मैंने जमील भाई को मैंने कहा यार आतिफ को समझाना था। मुझे लोग दिखा के कहते मशहूर कहते नाल समझा के गलिया ते बाहर नहीं आता। तो उसने हाथ में दूध वाला डोल पकड़ा हुआ है। आपको पता है कि आइस का जो भी आदी है ना, उसके पास ब्लेड, नाइफ, छुरी वगैरह उसके पास होता है। तो वहाँ से वो गालियाँ देता हुआ आ रहा है कि मैं इन्हें मार देना। जमील के बेटे मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? हसनैन, हाफिज हसनैन। हाफिज हसनैन, माशाल्लाह। हिफ्ज कर लिया? जी। कब किया? 3 महीने हुए हैं अभी मुझे। अब्बू की ख्वाहिश थी या अम्मी की ख्वाहिश थी कि आपकी ख्वाहिश थी वालिद साहब कुरान हाफिज बनना? वालिद साहब की थी। वालिद साहब की। कितना अरसा लगा बेटा हिफ्ज करते हुए? 3 साल लगे मुझे। एक ऐसा बात जिसने अपने बेटे को हाफिज बनाया और आज वो मेरे साथ बात कर रहा है अपने बाप की वफ़ात पर। क्या कहोगे बेटा अब्बू के लिए जब ये सब कुछ हुआ, झगड़ा हुआ, छुरी मारी? आप कहाँ थे? घर नहीं था, मैं पढ़ने गया हुआ था। अच्छा, फिर ज़ाहिर है आपको खबर मिली तो आप आए? नहीं। हाँ। जब वापसी पहुंचा तब मुझे पता चला। छुट्टी जब हुई? हाँ जी। कितने बजे हुई छुट्टी? मगरिब की नमाज़ पढ़ के आ रहा था मैं। नमाज पढ़ के आ रहे थे। और ये मसला जो बना वो भी तो इसी टाइम बना था ना? मैं काफ़ी देर बाद आया था। वहाँ 2-3 घंटे बाद आए आप? मगरिब के बाद पढ़ रहा था, उसके बाद ही घर आया था वापस। अच्छा ठीक है। जब आप आए तो आपने क्या देखा, क्या सुना? बस लोगों ने बताया तब पता चला कि बाबा हॉस्पिटल में। फिर हॉस्पिटल गए आप? नहीं। हिम्मत नहीं रही? क्या कोई खबर दे दी गई थी? खबर मिल गई थी इसलिए नहीं गए? अम्मी को संभाला? क्या बात अब्बू की सबसे ज़्यादा याद आ रही है? सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है जो जहन में बार बार घूम रही है वालिद साहब की? सुबह टाइम जब मैं घर से निकला था, उन्होंने आमीन का मुझे कहा था कि ना आपके आमीन करेंगे अगले महीने। आमीन थी तो हम इंशाल्लाह करेंगे। बस ये बात याद आ रही कि वो आमीन करे बगैर चले गए। गुफ्तगू करते करते एकदम से खामोश हो जाते हो। क्या पी रहे हो? बताओ हमें, बताओ बेटा। सबर पी रहे हैं और क्या पीना। अच्छा, ये जो कातिल है जिसने अब्बू को मारा है, पहले देखा इसको आपने? जी देखा हुआ है। देखा हुआ है। लोग इससे डरते होंगे, ज़ाहिर है लोगों को तंग करता है। नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। नहीं पता क्या करता है ये शख्स? ये भी नहीं पता। बेटा आपने कुरान पाक हिफ्ज किया अब्बू की ख्वाहिश पर। बहन भाइयों में और भी कोई है जिसने हिफ्ज किया? मेरे से जो बड़ा भाई है उसने भी हाफिज है। वो भी हाफिज है। तो 2 भाई हो गए ना? जी। कुरान पाक सीने में लिए फिरते हो, 2 भाई माशाल्लाह। जी। ये मुझे बताओ कि अब्बू का जनाजा किसने पढ़ा? मैंने पढ़ाया। आपने पढ़ा? जी। बड़े भाई ने नहीं? नहीं। क्यों? बस हौसला था, हिम्मत थी। भाई में हौसला नहीं हो रहा था? जी। साहब फादर ने ये कहा था पहले ही क्या? कि मेरा जनाजा पढ़ाना खुद। ओए हो, आपको कहा था? जी। पहले भी कभी जनाजा पढ़ाया है किसी नहीं, का? पहली बार पढ़ाया। पहला जनाजा पढ़ाया और वो अपने वालिद का पढ़ाया। जी। अल्लाह हौसला दे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? माशूक अली। यहीं पे रहते हैं आप? जी, फ्रंट पे जाएं, आपने गाड़ी पार्क की है, वो मेरा घर है। तो फिर मैंने आपके मुतल्लिक ये सुना कि मौके पर आप मौजूद थे, आपने अपनी आंखों से देखा, दुरुस्त है? जी बिल्कुल। क्या देखा? मगरिब का टाइम था तो बाहर ही बैठे थे हम। शॉप से बाहर मार्केट है हमारी, नमाज पढ़ के आ रहे थे लोग। जमील भाई उधर से निकले हैं। वहाँ से किसी ने उनको बताया कि आपके बच्चे की लड़ाई हो रही है। ओके। तो उठ के गए हैं, लेकिन जब तक मैं ये गली के कोने पे आया हूँ तो जमील भाई उस लड़के को अपनी बगल में लेके गली में आ गए हैं तेज़ी से। मैंने नहीं देखा कातिल को या झगड़ा करने वालों को? नहीं, कातिल को। झगड़ा इनके बेटे का हो रहा था। ठीक हो गया।
तो मैंने नहीं देखा, जब वो पीछे से गली में एंटर हुए ना तो मैंने बैग से देखा, मैंने कहा ये जमील भाई हैं, मैंने कहा शायद वो लड़ रहा होगा, तो इस वजह से जो है ना उसको लेके जा रहे हैं। वो भी आगे रहता है, आगे वाली गली में रहता है। मैं उठा हूँ वहाँ से, मैं आगे गया हूँ जहाँ पे लड़ाई हो रही थी। मैंने पूछा है तो इनका बेटा वहाँ पे था, अपने बेटे को नहीं लाए, उसको लेके गए हैं। बड़ी बात है। वो पीछे आया, मैंने वहाँ से पूछा क्या बात है, कहते हैं जमील का बेटा, तो वो लड़ रहा है सी। जमील भाई आए ने, उन्होंने लाए गए। मैं वहाँ से पीछे आया, मैं देखता रहा हूँ, यहाँ पे मुझे लगा कि क्राउड हो रहा है, मैं यहाँ पे पीछे आया हूँ। यहाँ पे आगे लियाकत भाई खड़े थे साथ, ये बिल्कुल चौराहे में, तो जमील भाई भी खड़े थे, हाथ में उन्होंने वायर लॉक पकड़ा हुआ था, बाइक को लगाने वाला वायर लॉक। ओके, ठीक है। तो मैंने पूछा कि खैरियत है। वो जब मैं पहुंचा हूँ, वो लड़के की जो वालदा है ना, वो यहाँ पे बोल रही थी मेरे आने से पहले जमील भाई के साथ। जब मैं आया हूँ, पूछा, उन्होंने कहा माँ जी जाओ, बाजी अस्सी कोई लड़ना है, अस्सी कोई लड़ना है, हाँ। जाओ अपने बच्चे को समझाओ, अपने मैं समझा लिया। मैं आया हूँ, मेरे सामने वो थोड़ा दूर हुई हैं, तो वो बोल रही थी बददुआएं जैसे देता है ना, मतलब बददुआएं दे रही। तो मैंने जमील भाई को मैंने कहा यार आतिफ को समझाना था, मुझे लोग दिखा के कहते मशहूर कहते नाल समझा के घलिया तो बाहर नहीं आता। मैं 2 मिनट खड़ा रहा हूँ, मैं कहा ठीक है मैं जाता हूँ, फिर भी ख्याल करना। अब थोड़ा आगे गया हूँ मैं, वो आगे से साजिद आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो उसने हाथ में दूध वाला डोल पकड़ा हुआ है। आपको पता है कि आइस का जो भी आदी है ना, उसके पास ब्लेड, नाइफ, छुरी वगैरह उसके पास होता है, जहाँ मर्जी आप देख लें। तो वहाँ से वो गालियाँ देता हुआ आ रहा है कि मैं मार देना, और बेहुदा वो जो गालियाँ होती हैं वो देता आ रहा है। मैंने सुना है, मैं वहाँ पे ही खड़ा हो गया क्योंकि मुझे पता था कि जमील भाई चौक में खड़े हैं। अब मैंने देखते देखते उसने मेरे वो गली में बिल्कुल चौराहे में गटर है, वहाँ पे उसने डोल रखा है, उसकी गाली की आवाज़ आई है। बस फिर उसने चाकू पॉकेट में था या उसके नेफे में था, उसने निकाला, उसने मार दिया। अब जब तक मैं पहुंचा हूँ, जमील भाई गिर गए थे, मैंने देखा है उनको गिरे हुए जब मैं आया हूँ, क्योंकि ये तो साथ बिल्कुल खड़े थे, कंधे से कंधा मिला के। ठीक है, गिर चुके थे जमील भाई, गिरे हुए और जब बेहोश हो गए थे एकदम, बोल पा रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हिले ही नहीं, एक ही वार से नहीं हिले वो। अब वो इन लोगों ने उसको पकड़ा हुआ था, नीचे लटाया हुआ था, उसके हाथ में चाकू है। मैं आया हूँ तो लियाकत भाई ने मुझे कहा यदि बाँह फाड़े तो कोई छुरी है। अच्छा, एक बाजू मैंने पकड़ा है, एक इनके भतीजे ने पकड़ा है। इन्होंने वो छुरी वल्ला आलम वो टूटी है या वो टेढ़ी हो गई, हो गया, ठीक है। वैसे ही पीछे शोर शुरू हो गया, लेडीज निकल आई हैं, जमील जमील, हमने उसको छोड़ दिया, इनको पकड़ लिया। ठीक है, बिल्कुल नहीं हिले, थोड़ा सा हमने खींचा, हमने कहा शायद वैसे बेहोश हो गए हैं, लेकिन वो शर्ट ऊपर हुई थी, यहाँ से उनकी अंतड़ियाँ बाहर आई थी लेफ़्ट साइड से। ठीक है, यहाँ से बाइक पे डाला, बाहर मेरी गाड़ी खड़ी थी, उसमें डाल के हम सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने कहा कि इनकी डेथ हुई है। आप ही अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, मेरे वालिद फौत हुए ना, शायद मुझे इतना दुख नहीं था जितना चाचू का है। मेरा कोई उनके साथ खूनी रिश्ता नहीं है। 5-6 तरीक को ना मेरा एक्सरा होना था, तो मुझे साथ ले गए हॉस्पिटल। वहाँ से जाके जब मेरा एक्सरा करवाया, डॉक्टर से दवाइयाँ लिखवाई, तो डॉक्टर को कहने लगे गरीब आदमी समझ के ना दवाइयाँ माड़ियाँ ना लिख देवी, दवाइयाँ इनू चंगियाँ लिख के देवी। 5 साल हो गए आप ही। हाँ। आज चाचू फौत हुए, अल्लाह को प्यारे हुए हैं, ठीक है, तो उनके बच्चों के साथ मेरी मुलाकात हुई है, वो मुझे जानते नहीं है। आप ये तस्वुर करें, 5 साल यानी वो बताते नहीं, मेरे वालिद की कफालत करते रहे, मेरी कर रहे हैं, सिस्टरों की शादियाँ की, उनको हिफज करवाया, दोनों सिस्टरों को। इलाज कैसे करवाओगे सोचा अभी? क्योंकि बात ये है कि ये तो मेरे अल्लाह ताला के दारोमदार है सारे। यतीम हो गए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अभी क्या नाम है आपका? अभी मेरा नाम अजीम खान है। अजीम खान जी। अभी अजीम, क्या हो गया टांग पे? अभी मैं ना ड्यूटी पे जा रहा था, तो रास्ते में खड़ा था, तो आगे से मुझे बाइक लगी तो टांग टूट गई। तो उसके बाद फिर मैंने चाचू जमील जो कि महरूम है, मेरे बाप थे, उनसे रब्ता किया मैंने। आपके बाप थे? मैं यतीम हो गया हूँ, वो मेरे बाप ही थे। कैसे, मुझे समझाओ ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे जब मैं इस मोहल्ले में आई हूँ, इस जगह पर आई हूँ, तो मुझे लोगों ने आपके बारे में बताया और आप यहाँ पर आए हैं। आप किस रिश्ते से, किस अंदाज में कहते हैं कि वो आपके बाप थे? मेरे बाप ऐसे थे कि मेरा वालिद था जो एक गरीब मजदूर आदमी था, वो एक ईंटों वाला भट्टा होता है जी, उधर नौकरी करते थे, तो उनको सांस का मसला बना कोई,
तो मैंने 1-2 दफ़ा चाचू के पास मजदूरी की थी मिस्त्रियों की, यानी कि तब मेरी सलाम दुआ थी। फिर मैं बीच में से गायब हो गया। तो मैंने चाचू से बात की, मैंने कहा चाचू मेरे वालिद साहब से काम नहीं होता, तो आप ऐसे करें मुझे काम पे रख लें, मेरे वालिद साहब की ना वहाँ से कुछ पैसे हैं तो देकर ना मेरे वालिद साहब का यानी कि कोई मामला है तो ख़त्म करवा दें। आगे से मुझे चाचू ने ये कहा कि मैं तुम्हें पहले भी अपने बच्चों की तरह समझता था, तुम मेरे बेटे हो, कोई बात नहीं है, वो मैं कोशिश करता हूँ। 3 दिन बाद मैं फजर की नमाज के बाद मेरी मुलाकात हुई है चाचू से। चाचू ने कहा कि कौन सी जगह पे आपके अब्बू काम करते हैं? मैंने कहा फ़लाँ जगह पे। तो 9 बजे तैयार हो? मैंने कहा जी ठीक है, मैं 9 बजे तैयार हूँ। चाचू मेरे साथ गए हैं, उन लोगों से हिसाब किया मुंशी के साथ, और तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 70-75 हज़ार रुपये थे जो उनके देने थे। छोटे वालों एडवांस दे देते हैं ना, फिर काम करवाते रहते हैं। तो कर्जा जब नहीं दे पाता उनका वर्कर तो बस इस मद में काम करवाते रहते हैं। तो ये वो किस्सा है। जी बिल्कुल वही है। तो चाचू ने वहाँ पे अपने यानी कि उनको पैसे दिए, कुछ मोबाइल से सेंड किए, तो उनका मामला रफा दफ़ा हुआ। तो वो आगे से ये कहने लगे कि आप लोगों ने पहले बताना था, हमारा मज़दूर लेके जा रहे हो। तो चाचू ने ये बात की कि ये मज़दूर नहीं है, ये मेरा भाई है, अब इससे काम नहीं होता, तो आप इनका हिसाब कर दें। उसी टाइम बाइक पे अब्बू को बिठाया, लेके आगे 4 साल मेरे वालिद साहब का चाचू ने इलाज करवाया। 4 साल। सांस की बीमारी थी जो मसला हो गया था। सांस की बीमारी होगी, गुर्दों का मसला बन गया, खर्चा अफोर्ड सब कुछ करते रहे। हाँ जी। तो वो ऐसे हुआ कि मेरी 2 सिस्टरें हैं, ठीक है, मैं खुद हूँ, मेरा मकान किराए का है, घर में वाहद कफील मैं ही था कमाने वाला। और आपका मसला बन गया? हाँ जी, मेरा मसला बन गया। तो वालिद साहब मेरे फौत होते, फौत हो गए। चाचू को पता चला, चाचू ने सारा मामला खुद किया, यानी कि खाना दिया, जो भी मामला थे चाचू ने किया। तो मेरी सिस्टर छोटी थी, मैंने को हालात मामला ऐसे हो गए, मेरी टांग टूट गई, मुझे फालिज पड़ गया। उससे मैं बेहतर हुआ। तो मेरा को दिल का मसला था, आज करते हैं कल करते हैं। चाचू को पता, मैंने बताया, चाचू ने कहा बेटा ये बात छुपाने वाली नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा कि चाचू ये बात मामला ऐसे है कि मुझे ना दिल पे तकलीफ़ रहती है। चाचू ने ऐसे किया कि मुझे लाहौर ले गए, उन लोगों ने कहा कि बच्चे को स्टड डालेंगे, वहाँ पे भी सारा खर्चा चाचू ने खुद किया। मेरी सिस्टर थी, ठीक है, किसी के घर में मैंने काम का बोला, चाचू को पता चला, वो नाराज़ हुए कि बेटियों से काम नहीं करवाते। ठीक है, ये ठीक है, अपना एक करैक्टर होता है। तो मुझे नहीं अच्छा लगा। चाचू ने मेरी 2 बहनों को हिफ़्ज़ करवाया, चाचू जमील गुज्जर जो महरूम है, ठीक है, उन लोगों ने मेरी 2 सिस्टरों को हिफ़्ज़ करवाया, उनका दोनों का निकाह किया, उनको अपने अपने घर में भेजा। मेरा 4 साल मेरे वालिद साहब का इलाज करवाया। तकरीबन 2 साल हो गए मेरा यानी कि मेरा इलाज चल रहा है, मेरा मकान का किराया, मेरे घर के खर्चे, मेरे आपके घर के पूरे अखराजात इन्होंने संभाल रखे थे, बीमारी से लेके रोटी कपड़े तक, इलाज मुआवजे तक, सब कुछ अपी, सब कुछ। और ये बात यहाँ तक नहीं ठहरती, ठीक है, मेरे रिश्तेदारों में 3 घर हैं, ठीक है, जिनमें एक मेरी मामी है, एक मेरी पुप्पो है और एक मेरी चाची हैं, ठीक है, जिनके तकरीबन 4-4, 5-5 बच्चे हैं, ठीक है। उनके घर की कफ़ालत चाचू कर रहे थे, मेरे घर की कफ़ालत कर रहे थे, और भी कोई चंद घर है मुझे पता है, उनकी कफ़ालत कर रहे थे। इंतहाई अच्छे इंसान, इंतहाई खुश इखलाक, नमाजी। मेरे ने हिम्मत नहीं पड़ रही बातें बताने की, ठीक है। मैं चाचू को आज से नहीं, मैं चाचू को 5 साल से जानता हूँ। मेरा कोई उनके साथ खूनी रिश्ता नहीं है। अभी जिस दिन का चाचू का मुझे पता चला है ना, मेरे घर में ऐसे है जैसे कि पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है। मेरी वालदा के सर पे हाथ रखा कि तुम मेरी बहन हो। 5-6 तारीख को ना मेरा एक्सरा होना था, तो मुझे साथ ले गए हॉस्पिटल। वहाँ से जाके जब मेरा एक्सरा करवाया, डॉक्टर से दवाइयाँ लिखवाई, तो डॉक्टर को कहने लगे गरीब आदमी समझ के ना दवाइयाँ माड़ियाँ ना लिख देवी, दवाइयाँ इनू चंगियाँ लिख के देवी। ये मेरा बड़ा अच्छा बरखुरदार है, अज भी मेरे कन्ना च लफाज आप ही गूंजते हैं। अच्छाई याद आती है ना, बंदा किसको याद आता है, बंदे की अच्छाइयाँ याद आती हैं। आप ही अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, मेरे वालिद फौत हुआ है ना, शायद मुझे इतना दुख नहीं था जितना चाचू का है। मेरे अपने रिश्तेदार कोई मैं देख लेते हैं मुझे, तो वो ऐसे चेहरा ऐसे कर लेते हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक कितने घरों को संभाल रखा था? अभी जो मेरी नज़र में है वो तकरीबन
30 से 40 है। बाकी जो मैंने चाचू का अंदाज देखा है वो यही था कि वो अपने घर वालों को, फैमिली को, दोस्तों को ये चीज़ों का आगाह नहीं करते थे, नहीं करते थे। वही बात है ना कि एक हाथ से नेकी करो और दूसरे हाथ को इसका 5 साल हो गए अभी। हाँ। आज चाचू फौत हुए हैं, अल्लाह को प्यारे हुए हैं, ठीक है, तो उनके बच्चों के साथ मेरी मुलाकात हुई है, वो मुझे जानते नहीं हैं। आप ये तस्वुर करें 5 साल यानी वो बताते नहीं, मेरे वालिद की कफालत करते रहे, मेरी कर रहे हैं, सिस्टरों की शादियां की, उनको हिफज करवाया, दोनों सिस्टरों को। इलाज कैसे करवाओगे सोचा? अभी क्योंकि बात ये है कि ये तो मेरे अल्लाह ताला के दारोमदार है सारे, यतीम हो गए। अभी 2 दफ़ा हो गया जो अब ये हुआ है ना, ये तो मुझे यानी कि कुछ दिमाग में, कुछ दिल में बात ही नहीं आ रही। क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि जब मैं हॉस्पिटल गया हूँ ना, मुझे दवाइयाँ लेके घर छोड़ा, तो मुझे ना कहने लगे, अजीम मैंने तुम्हें मोबाइल भी लेके दिया है यार, सिस्टरों को फ़ोन करते रहा करो, उनका हाल चाल पूछा करो, उनको कभी लैदगी में पूछ लिया करो, बेटा खर्चा है कि नहीं, कोई मामला तो मुझे बता दिया करो। बिल्कुल ठीक है। अंदाजे के मुताबिक बता सकते हैं कि छुरी जिसके साथ इंजरी हुई वो जख्म कितने इंच गहरा है या चौड़ा है? 1 इंच से ज़्यादा जख्म जो है वो बड़ी छुरी थी, जिसके साथ जो है वो उनकी डेथ हुई। हम ये कह सकते हैं ना कि फिर प्री प्लान्ड बड़ी छुरी इसने ली, तेज कराई, छुपाई और फिर आकर एकदम से इसने मार दी। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। ये बंदा आइस पीता है, मत इसकी मारी ली है। जो एक SHO होता है ना अपने इलाके का, उसको ये पता होता है कि मेरे इलाके में चिड़ी पर मार रही है, वो चाहे तो पर मारने देगा और चाहे तो नहीं मारने देगा। एग्री है ना? बिल्कुल ऐसी। इस वकूए से पहले कभी इसकी कोई कंप्लेन आई? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं आई? लोग क्या डरते हैं इससे? नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। इतना बड़ा कोई 30 बार खान है। CRO में इसके नाम से एक FIR शो हो रही है, वो एक शराब की इसकी FIR है। शराब बेचने की या पीने की? 3-3-4-79 की, वो नोश फरोख्त दोनों की होती है। मुझे पता चला इसी मोहल्ले से कि SHO साहब ने बड़ी सख्ती के साथ इस वकूए के बाद लोगों को ये कहा कि जिसने मेरे इलाके में खड़े होकर किसी किस्म का नशा इस्तेमाल किया, मैं उसको यहाँ रहने नहीं दूंगा। दुरुस्त बात है कि किसी ने ऐसे ही मक्खन लगा दिया। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं थाना सिटी फूल नगर से SHO साहब, इंस्पेक्टर हैं, अजीम इनका नाम है। ये वकूआ हुआ, झगड़ा हुआ, चाकू लगा, पुलिस को खबर गई। पुलिस ने क्या किया बताइए जी, क्या किया? जी, जैसे ही हमें इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की जो है वो इतला मिली, तो फौरी तौर पे हम जो है वो अफसरान बाला के साथ मौके पे पहुँचे जी, और जो है वो हमने फौरी तौर पे पहुँच के जो है कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। लाश किस हालत में थी, क्या सिस्टम था? लाश तो अभी रिसेंटली गिरी थी मौके पे, वो अपना उनकी डेड बॉडी थी, तो उनको हमने कंफर्मेशन के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया। बहुत अच्छी बात है। तो बाकी शवाहिद के लिए हमने PFSA और क्राइम सीन यूनिट जो है उसको मौके पे हमने तलब किया। ठीक हो गया। हाँ। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने क्या डिक्लेयर किया? डॉक्टर रिसीव डेड, उन्होंने बताया कि इनकी डेथ हो चुकी है। यकीनन आप लोग ऐसे मामले में पोस्टमार्टम करवाते हैं, फिर पोस्टमार्टम करवाया? जी, हमने क्राइम सीन और PFSA तमाम शवाहिद मौके से इकट्ठे किए और उसके बाद हमने फौरी तौर पे विद इन नो टाइम FIR लॉन्च की और उसके बाद डेड बॉडी को हमने THQ हॉस्पिटल पत्तों की शिफ्ट किया। बिल्कुल ठीक हो गया। कॉज ऑफ डेथ क्या है? कॉज ऑफ डेथ वही है जो अपना इंजरी, जो उनको छुरी के साथ इंजरी हुई है। अंदाजे के मुताबिक बता सकते हैं कि छुरी जिसके साथ इंजरी हुई वो जख्म कितने इंच गहरा है या चौड़ा है? वो मैडम उसमें अंदाज़न उसमें कोई अपना 1 इंच से ज़्यादा है। ठीक है। हाँ, 1 इंच से ज़्यादा जख्म जो है वो बड़ी छुरी थी, जिसके साथ जो है वो उनकी डेथ हुई है। हम ये कह सकते हैं ना कि फिर प्री प्लान्ड बड़ी छुरी इसने ली, तेज कराई, छुपाई और फिर आकर एकदम से इसने मार दी। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो उनको आए मारने की नीयत से था। अच्छा, ये बंदा आइस पीता है, मोहल्ले वाले बता रहे हैं, यकीनन ये बंदा क्रिमिनल है, आइस पीता है, मत इसकी मारी हुई है। CRO चेक किया आपने? पर्चे वर्चे तो नहीं है? बिल्कुल, इसका CRO चेक किया है। CRO में इसके नाम से एक FIR शो हो रही है। हो रही है? वो शो हो रही है। किस चीज़ की है? वो एक शराब की इसकी FIR है। शराब बेचने की या पीने की? 3-3-4-79 की, वो नोश फरोख्त दोनों की होती है। दोनों की होती है। शराब नोशी भी करता है और बेचता भी, यानी नेगेटिव माइंड बनता है। नेगेटिव माइंड, उल्टी हरकतें तो करता है। करता है, बिल्कुल ये करता है। मारपीट, झगड़ा, कोई ऐसी FIR पहले इस पर? नहीं, ऐसे FIR अभी तक CRO में इसकी जो है वो शो नहीं हुई। जब कोई शख्स मर्डर होता है तो फिर जो एक अच्छा पुलिस ऑफिसर है वो उसके मोहल्ले से उसकी रिप्यूट चेक करता है, कहीं ये औरतों को तंग तो नहीं करता, जुमले तो नहीं कसता,
कोई और इस किस्म की मार कुटाई तो नहीं करता, तो इसके मुतल्लिक आपने पूछा लोगों से, राय ली? बिल्कुल, लोगों से हमने राय भी ली और मोहल्ले से पूछताछ भी की। ये एक आवारा टाइप का लड़का है जी। ये इसका एक पहले भी कोई कह लें कि ये कोई इतना काम वगैरह पे नहीं जाता, ठीक है, लेकिन ये इसकी जो है एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा कोई ठीक नहीं है। ठीक हो गया। तो इस वकूए से पहले कभी इसकी कोई कंप्लेन आई? नहीं, इस वकूवे से पहले हमारे पास की कोई कंप्लेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं आई? लोग क्या डरते हैं इससे? नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। इतना बड़ा कोई 30 बार खान है? नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ लेकिन कंप्लेनेंट कोई आया नहीं, आता तो फिर डेफिनेटली आप लोग एक्शन लेते। बिल्कुल, हम फौरी एक्शन लेते। बिल्कुल ठीक हो गया। अब इस केस में कातिल मुल्जिम एक है या दो हैं? एक है। एक ही है? एक ही है, नॉमिनेटेड इन एफआईआर। अच्छा। और ये साजिद जो है अक्यूज जो है वो उसमें नॉमिनेटेड एफआईआर है और एक एसएचओ साहब, जो एक एसएचओ होता है ना अपने इलाके का, उसको ये पता होता है कि मेरे इलाके में चिड़ी पर मार रही है, वो चाहे तो पर मारने देगा और चाहे तो नहीं मारने देगा। एग्री है ना? बिल्कुल ऐसे ही। इख्तियार है, कुर्सी का इख्तियार है भाई, वर्दी का इख्तियार है, रिस्पेक्ट करते हैं लोग, हम भी करते हैं। अब ये शख्स जिसने ये हरकत की है, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, मुलजिम को पकड़ लिया, बंद कर दिया। एक मैसेज क्लियरली तौर पर आवाम को दीजिएगा अपने एरिया के हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही मैडम, मैंने पहले भी ये आइस के हवाले से जो मंशियात जितनी भी है उसके हवाले से बड़ी जो है वो एक्टिव कार्रवाइयाँ की हैं। बहुत अच्छी बात है। फूलनगर जो उसमें क्राइम की शरह बहुत कम हुई है। ठीक है। आइस का बेसिकली जो ये मंशियात का है, इसमें सोशल अवेयरनेस भी ज़रूरी है। बिल्कुल है, ताकि अगर गली मोहल्ले में कहीं भी क्राइम हो रहा है तो वो हमें उसके बारे में इन्फॉर्म करें। ये सवाल करने का मकसद ये था कि मुझे पता चला इसी मोहल्ले से कि एसएचओ साहब ने बड़ी सख्ती के साथ इस वकूए के बाद लोगों को ये कहा कि जिसने मेरे इलाके में खड़े होकर किसी किस्म का नशा इस्तेमाल किया, मैं उसको यहाँ रहने नहीं दूंगा। बड़ा अच्छा क्लियर मैसेज दिया आपने लोगों को, और मुझे पता चला दुरुस्त बात है कि किसी ने ऐसे ही मक्खन लगा दिया? नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ठीक है। और पहले भी हम बड़ी एक्टिव होकर कार्रवाइयाँ कर रहे थे और अभी तो हमने इनको पूरे नथ डाल दिए। ठीक है। और पूरी इंशाल्लाह भरपूर कार्रवाइयाँ पहले भी हुई हैं और अब फिर इनके खिलाफ आले कत्ल बरामद कर लिया? जी, वो रिमांड पे है मुलजम, वो लीगल प्रोसीडिंग चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। यकीनन एक अफसोस का मुकाम, एक दुख की घड़ी जिसको मैं आज प्रोग्राम के ज़रिए से आप तक पहुंचा रही हूं, और मकसद मेरा हमेशा से अवेयरनेस रही। पुलिस ने 2 घंटे नहीं तो 2.5 घंटे, बहुत ज़्यादा हम कह लें तो, इसके अंदर अंदर वकुआ देखना, पोस्टमार्टम करवाना और मुलजिम को गिरफ्तार करना और फिर आले कत्ल भी बरामद कर लिया। जन्नती इंसान था, है, अपने बेटे हाफिज बनाए, किसी की बेटियों के सर पे ना सिर्फ हाथ रखा, शादियां की, इलाज कराए और उनको भी कुरान पाक हिफ्ज करवाया। एक ऐसा पौधा जिसकी बेशुमार शाखें हैं। एक घराना यतीम नहीं हुआ, 40 घर यतीम हुए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।